नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब देख लेंगे या फिर आपके लिए गाइडेंस। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और अंदर ही अंदर नर्वस भी हो रहे हैं। ऐसे कि अब आपके अंदर बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है क्योंकि आपसे कुछ ऐसा हो गया है जिसने कोई बड़ी ट्रबल खड़ी कर दी है और आपकी अपनी ही फैमिली अब आप पर गुस्सा कर रही है। तो ऐसा है कि आपसे कुछ गलत काम हो गया है, गलत स्टेप ले लिया गया है जिसने या तो आप ही के लिए परेशानी खड़ी की है, किसी और के लिए की है। जैसे कि होता है कि किसी इंसान को परेशानी में फंसा दिया है, आप खुद फंस गए हैं, कोई और फंस गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ नहीं आ रही कि इस परेशानी से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि आपको अब अंधेरा ही दिख रहा है, आपको रास्ता दिख नहीं रहा। हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई, आपने कर दी, अब उसको बदला नहीं जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब है कि सब आप पर गुस्सा कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले कि कैसे इस परेशानी से निकला जाए। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि डिवाइन आपको इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। यहां पर इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो आप काफी जिद्दी हैं या फिर ऐसे कि आपको चीजों को, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने की आदत है। आप हमेशा अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप चीट भी कर जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं जा रही तो आप चीट करते हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपको लग रहा था कि आप लूज कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे थे, जैसा आप करना चाहते थे वो हो नहीं रहा था। तो आपने अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपने आप को जिताने के लिए आपने चीट भी किया होगा, मैनिपुलेशन भी की होगी। तो आपको ऐसा ही कहा जा रहा है कि उसी की वजह से ही अब आप परेशानी में हैं। या तो अब आपका दिल टूट रहा है या फिर आपकी वजह से किसी और का टूटा है। तो बस आपको यही दिखाना था, आपको यही समझाना था कि सबसे पहले कुछ भी करने से पहले क्लैरिटी लीजिए, कंफर्मेशन लीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर हर चीज हार जीत नहीं होती, हर चीज में अपनी जिद नहीं रखनी होती। अगर आपकी जिद रखने की आदत है तो उसको छोड़िए। आपको यही एडवाइस की जा रही है कि अगर आप खुद भी जानते हैं कि आपके अंदर कुछ इस तरह की आदतें हैं तो उनको छोड़िए, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो जो अब हुआ है वो हमेशा होता ही चला जाएगा। तो बाद में पछताने से अच्छा होता है चीजों को रियलाइज कर लेना, उनमें सुधार कर लेना। क्योंकि अभी तो एक ही इंसिडेंट हुआ है, बार बार हुआ तो फिर हो सकता है कि किसी और की जगह आप खुद हर्ट हो, आपकी रेपुटेशन डाउन हो, आपके रिश्ते खराब हो, आपकी जिंदगी खराब हो। तो बस ऐसा है कि कुछ चीजों को समझना होता है, देखना होता है, अपनी कमियों को देखना होता है, उन्हें इम्प्रूव करना होता है। तो जे अब जो भी हुआ है वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए, ताकि आप अपनी आदतों को सुधार सकें। कुछ और कार्ड्स आपकी गाइडेंस के लिए। सेमी कार्ड्स फिर से है कि अब जो भी हुआ है वो इसीलिए ताकि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी होम लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ एफर्ट्स लगाएं,
इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आपको कंट्रोल करने की आदत है, आपको सिचुएशंस को अपने हाथ में लेने की आदत है, और आपकी यही आदत आपको भी खराब करती है, आपके रिश्तों को भी खराब करती है। तो अब से कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले कंफर्म जरूर करिए, सच का पता जरूर लगाइए। सिर्फ ऐसे ही बातें ना करिए, ना ही बातें बनाइए, क्योंकि आपका कुछ भी कहा बहुत बड़ी बात बन सकता है। तो बार बार एक ही कार्ड निकल कर आ रहा है कि क्लैरिटी ढूंढिए, सच का पता लगाइए, उसके बाद ही कोई बात कहिए, कोई काम करिए। और ये भी कि आपको चीजों को कंट्रोल करने की आदत है। ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आप काफी जिद्दी हैं, आप अपनी बात मनवाते हैं, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस फिर बुरा होता है। और अगर आपको ये भी आदत है कि चीजों को ट्रिक करके अपने हक में लेना, सिचुएशंस को कंट्रोल करना, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप ही मुसीबत में फंसेंगे। तो उम्मीद है कि आपको गाइडेंस मिली होगी, आपको यूनिवर्स का मैसेज मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।